और चलिए अब राजधानी लखनऊ से आ रही एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को इस दौरान दिशा निर्देश भी दिए हैं। बाढ़ बचाव के सारे कार्यक्रम 15 जून तक पूरे हो और नदी पुनरुद्धार अभियान का युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए। वरुणा नदी की सफाई कराई जाए। ये निर्देश और आदेश इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किए हैं। सिंचाई और जल संसाधन विभाग की ये बैठक, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। और वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लागू होगी न्यू हेल्थ पॉलिसी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ABC मॉडल पर आधारित ये न्यू पॉलिसी है। शहरों में 200, कस्बों में 100 बेड के अस्पताल बनाए जाएंगे। 20 जिलों में जमीन आवंटन की प्रक्रिया भी इन अस्पतालों के लिए शुरू हो गई है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जहां अब मेडिकल व्यवस्थाएं और भी सुचारू होंगी, न्यू हेल्थ पॉलिसी उत्तर प्रदेश में लागू होगी। ABC तीनों मॉडल्स के तहत ये व्यवस्थाएं लागू होंगी। न्यू पॉलिसी लागू होने के साथ आपको बता दें कि 20 जिलों में जमीन आवंटन की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। न्यू हेल्थ पॉलिसी जल्द ही उत्तर प्रदेश में लागू होगी, जिसके तहत ABC मॉडल पर ये न्यू पॉलिसी आधारित रहने वाली है। शहरों में 200 बेड के अस्पताल बनेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ 20 जिलों में जमीन आवंटन की प्रक्रिया भी इन अस्पतालों के लिए शुरू हो गई है। और लखनऊ से अनूप कुमार सिंह हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अनूप, न्यू हेल्थ पॉलिसी जल्द ही उत्तर प्रदेश में लागू होने वाली है। मेडिकल व्यवस्थाएं, फैसिलिटीज अब और ज्यादा आगे बढ़ेंगी, सुधार इनमें आएगा। ये पॉलिसी कब तक उत्तर प्रदेश में लागू होने वाली है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की थी और उत्तर प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा होता है और लगातार उसकी समीक्षा बैठक के बावजूद भी तमाम ऐसी खबरें आती जो दिल को झकझोर देने वाली खबरें होती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में न्यू हेल्थ पॉलिसी लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। खासकर ABC के आधार पर उनकी कैटेगरी निर्धारित की गई है। सुपर स्पेशलिटी वार्ड अस्पताल बनाए जाएंगे। खासकर जो 17 नगर निगम हैं, उन 17 नगर निगमों के अंतर्गत 200 बेड के अस्पताल बनाए जाएंगे। उसमें खासकर ये ध्यान रखी जा रही जो इस समय जो मरीजों की संख्या बढ़ रही, वो चाहे कार्डियोलॉजी के मरीज हो या न्यूरो से संबंधित हो, ऐसे डॉक्टरों को भी कमी है, अस्पतालों को भी कमी, जहां पर इसके मरीज ज्यादा है लेकिन इसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। अब इस नई पॉलिसी के तहत तमाम ऐसे अस्पताल है, खासकर अभी मैं कह रहा था नगर निगमों में करीब 200 बेड के अस्पताल ऐसे 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में है, खोले जाएंगे। उसके बाद जिले में 57 ऐसे जिले हैं जिनको चिन्हित किया गया है, उसमें भी 200 बेड के अस्पताल खोले जाएंगे, जिसपे निजी जो अस्पताल हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और खास बात यह है कि जो निजी अस्पताल जो हैं उनमें जो जन आरोग्य वहां पर सुविधाएं हो, जो हेल्थ कार्ड है उस पे उनकी सुविधाएं मिले। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो कार्ड है जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, वो भी उनकी सुविधाएं वो निजी क्षेत्र में मिले। इस पर भी प्रयास किया जा रहा है कि जो परेशान लोग हैं, जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, उनका भी निजी क्षेत्र में जो अस्पताल हैं उनमें भी उनका इलाज संभव हो पाए। सी कैटेगरी के जो अस्पताल हैं वो 75 जिले के वो पिछड़े क्षेत्रों में बनाए जाएंगे जहां से लोगों को शहर आने में तकलीफ होती है, जहां पर अस्पताल नहीं है, लोग परेशान होते हैं, इलाज के अभाव की वजह से उनकी जान चली जाती है, अस्पताल काफी दूर हैं। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सी कैटेगरी के अस्पताल जो सुपर स्पेशलिटी खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें अगर निजी अस्पताल कोई और खोलना चाहता है तो उनको जो जमीन है वो उसमें जो रजिस्ट्री का स्टाम्प शुल्क है वो बिल्कुल मुफ्त तरीके से उनको दिया जाएगा। उनके जो बिजली जो कनेक्शन है वो तत्काल प्रभाव से कराया जाएगा। जो उनकी नो ड्यूज है उसको भी दिया जाएगा। यानी जो सरकारी जो कागजात बनाने में भी कहीं ना कहीं उनको सुविधाएं मिलेंगी। सिंगल विंडो होगा, उनको दिक्कत नहीं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या ये होती है अगर अस्पताल पिछड़े क्षेत्र में यानी ऐसी जगह पे बना है तो वहां पर आने जाने का संसाधन की कमी होती है, बिजली की कमी होती है, जिसके कारण तमाम ऐसे स्वास्थ्य के उपकरण हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं।
यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार नई हेल्थ योजना के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले मजबूत करेंगे और तमाम जो निजी अस्पताल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उनको सुविधाएं दी जाएंगी और जो 17 नगर निगम है जो ए कैटेगरी में जो आएंगे उनके लिए विशेष तौर से और व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि आने वाले समय में जो स्वास्थ्य विभाग पर लगातार सवाल उठते हैं, जो मरीज परेशान होते हैं। लखनऊ की उदाहरण की बात कर ले तो लखनऊ में ट्रामा सेंटर है एशिया का, ज्यादातर मरीज उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम प्रदेशों से भी आते हैं। यानी उसकी अगर डेली का और आकलन करें तो वो मरीज के तले दबकर खुद बीमार है ट्रामा सेंटर। तो ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर यानी जिले का इलाज अगर कोई परेशान व्यक्ति है तो जिले में ही मिल जाए, अगर SC में कोई पेशेंट है तो उसको वही सारी सुविधाएं मिल जाएं, जो कि मरीजों का जो अंबार है वो लखनऊ में ना लगे, कोई बड़े शहरों में ना लगे, तो स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई हेल्थ योजना के लिए लगातार निर्देश दिए हैं और जल्द ही धरातल पर उतरने का भी काम शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर है ये इस वक्त की, न्यू हेल्थ पॉलिसी जल्द ही लागू होगी जिसके तहत कई व्यवस्थाएं अब आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। नई नीति से सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार होगा और मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल व्यवस्थाएं अब और सुचारू रूप से चलाई जाएंगी। इस नई स्वास्थ्य नीति पर कैबिनेट जल्द मुहर लगा सकती है। 200 बेड्स 20 जिलों में स्थापित किए जाएंगे इन अस्पतालों में। ABC मॉडल पर यह न्यू पॉलिसी आधारित रहने वाली है। ए मॉडल में 17 नगर निगम क्षेत्र शामिल होंगे इस न्यू हेल्थ पॉलिसी के तहत और कैबिनेट मीटिंग के दौरान जल्द ही इस न्यू हेल्थ पॉलिसी पर मुहर लग सकती है। इन क्षेत्रों में 200 बेड वाले 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेंगे।